एनसीईटी 2026 में 6 NITs है जो कि ITEP 4 ईयर BSc BEd कोर्स ऑफर कर रही हैं। ये कौन सी NITs है, क्या वहाँ का सीट मैट्रिक्स है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऐसी सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। विदाउट एनी डिले इस सेशन को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए। देखिए बच्चों, रिजल्ट आपका हो रहा है डिले, ऐसे में आप सभी इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। नाउ ये जो सेशंस 6 NITs के मैंने यहाँ पर अरेंज किया है, इसमें जो भी सीट मैट्रिक्स है जो कि हमेशा सेम रहता है, वो 2025 के ही डाटा से लिया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको। सीट मैट्रिक्स सेम रहता है साल दर साल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम रहता है। तो व्हाट चेंजेस एवरी ईयर, तो फिर हर साल बदलता क्या है? हर साल बदलता है बच्चों एज का क्राइटेरिया, क्योंकि एज के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है या जो एज की एलिजिबिलिटी होती है सिर्फ वही चेंज होती है। और दूसरी चीज चेंज होती है फीस। ठीक है, फीस जो कुछ भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उससे 10% बढ़ करके आपके सामने आएगी इस बार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। ओके, नाउ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप सभी बच्चों के लिए। देखिए बच्चों, इसके पहले जो सेशन हुआ था हमने वहां पर सारे IITs, ठीक है, 5 IITs थे, उन्हें डिस्कस किया था। आज 6 NITs को डिस्कस कर रहे हैं और आप सभी के लिए ये एक स्पेशल काउंसलिंग गाइड मैंने बनाई है जो कि IIT और NIT के लिए है। ये काउंसलिंग गाइड आपको कहाँ मिलेगी? हमारी व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं, राइट, तो टेलीग्राम पर भी ये लिंक आपको मिल जाएगी। ये PDF पूरा मिल जाएगा, आप इसे संभाल करके रखें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो IIT NIT टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, सो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि काउंसलिंग के स्टेप्स क्या होने वाली है, मतलब कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या होने वाला है आप सभी के लिए, साथ ही कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये भी सारी बातें होने वाली है। उसके बाद हर एक IIT की पूरी इंफॉर्मेशन, NIT की पूरी इंफॉर्मेशन, और स्पेसिफिकली हर एक IIT और NIT जिसका डाटा अवेलेबल है, जितना डाटा अवेलेबल है स्पेशलाइजेशन और सीट मैट्रिक्स को लेकर के, वो सब कुछ यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हैंडबुक होने वाली है आपके लिए। ऐसे ही जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं उन सभी को कंबाइन करके हम लोग आप सभी के लिए ये हैंडबुक लेकर के आने वाले हैं। आपको चैनल से कनेक्टेड रहना है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सो वॉट एवर IIT और NIT यू आर टारगेटिंग, यू विल गेट द कंप्लीट सीट मैट्रिक्स। और सीट मैट्रिक्स अगर आप समझ गए सो यू कैन इजीली टारगेट कि आप किस स्कोर पर कहाँ पर अप्लाई करेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, किस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हालांकि जब एडमिशन ओपन होंगे आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑल रिगार्डिंग दिस। ओके, ये चीज आपको कहाँ मिलेगी? व्हाट्सएप पे, तो लिंक से उसको ज्वाइन कर लेना। खैर आगे बढ़ते हैं अभी और स्टार्ट करने वाले हैं NIT अगरतला से। ओके, जो कि अगरतला त्रिपुरा में है। एज आई टोल्ड यू, ये हमारी आउटलाइन होने वाली है सभी चीज़ों को, सीट इंटेक, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, 12th का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फीस स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, एंड इफ़ यू आर ऑन द इंस्टाग्राम यू कैन ऑल्सो कनेक्ट डायरेक्टली विथ मी फॉर योर डाउट्स एंड फॉर द डेली एजुकेशनल शॉर्ट्स, राइट। सो देखो भाई, सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट है वो NIT अगरतला है। 4 ईयर का यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स हो रहा है, दैट इज ITEP। फुल रेगुलर प्रोग्राम है, घर बैठे करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ITEP BSc BEd सेकेंडरी लेवल का प्रोवाइड कर रहे हैं,
कौन सा, सेकेंडरी लेवल का, एंड किन किन सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने 12th पास किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मैंडेटरीली पढ़ी हो, है ना, मतलब PCM आपका कॉम्बिनेशन रहा हो 12th में, ये जरूरी है। NCET 2026 दी हो, ये जरूरी है। एज क्राइटेरिया अभी इसमें मेंशन नहीं है। नाउ 12th के जो मार्क्स है वो इंपॉर्टेंट है टू फिल द फॉर्म ऑफ NIT अगरतला। कह रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल से आते हो या फिर SC से आते हो, ST से आते हो, PWD या फिर EWS से आते हो, 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। कौन से 50%? बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के, ठीक है, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इंक्लूड होना चाहिए। तो 5 सब्जेक्ट के जो परसेंटेज है वो मिला करके 50% अगर आपके हो रहे हैं और उस बेस्ट 5 में आपको PCM तो रखना ही रखना है, देन ओनली यू आर एलिजिबल। ठीक है, अब सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की बात करें, लेट्स से आप फिजिक्स स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, सो यू मस्ट हैव स्टडी फिजिक्स इन 12th, एंड 2026 का जो NCET है उसमें आपने फिजिक्स डोमेन लिया हो। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आपने 12th में पढ़ी हो, ऑब्वियसली बात है PCM वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो NCET 2026 में भी केमिस्ट्री होना चाहिए। मैथ्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, मैथ्स अगर स्पेशलाइजेशन चाहिए तो NCET 2026 में मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपने अटेम्प्ट किया। ओके, टोटल सीट जो है यहाँ पर वो 50 है, एंड ये क्राइटेरिया है होम स्टेट के लिए। ठीक है, होम स्टेट के लिए क्राइटेरिया है। सो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ओपन सीट जनरल होम स्टेट वालों के लिए 10 सीट है, ST के लिए 8 है, SC के लिए 4 है, EWS के लिए 2 है और PWD 1 है। ठीक है, OBC NCL यहाँ पर मेंशन नहीं था। देन अदर स्टेट के बच्चे, उनके लिए जनरल के लिए 10 ओपन है, OBC के लिए 7 है, SC के लिए 3, ST के लिए 2, EWS 02 और PWD के लिए 1 सीट है। यहाँ पर देखिए एक अच्छी बात ये निकल करके आ रही है, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अदर स्टेट के बच्चों को जनरल कंसीडर कर लेते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। NIT अगरतला में आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है सीट्स दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये तो आपको फॉर्म फिल करेंगे जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, ये काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की फीस है, राइट। एकेडमिक चार्जेस की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एकेडमिक चार्जेस हैं 29,325, तो इसका 10% बढ़ा करके ही मानो, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये जो है 2025 के अकॉर्डिंग डिजाइंड है, क्योंकि अभी किसी भी मतलब कि 6 में से एक ही है NIT जिसने अभी अपने इंफॉर्मेशन 2026 के लिए रिलीज की है। उसके अलावा जब तक मैंने ये प्रिपेयर किया है तब तक और किसी ने भी लेटेस्ट अपडेट नहीं दी है। सो यू विल गेट अ रफ आइडिया कि हाँ क्या सीट है और किस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है। नाउ मूविंग टू द NIT पुदुचेरी। ओके, सो अगेन वही 4 साल का प्रोग्राम है, एंड यस, कोर्स नेम एज यू नो BSc B.Ed है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। यू मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट अमंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। बोल रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में से इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा हो, कब? 12th में। ठीक है, NCET 2026 आपने क्वालिफाई किया हो, एंड यू कैंडिडेट मस्ट हैव चूजन NIT पुदुचेरी इन देयर। अब यहाँ पर देखो ये क्लोज्ड काउंसलिंग का केस हो जाता है। वैसे
मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ये चीज फॉलो नहीं करते हैं। कुछ मैंने पहले भी कहा है, 2-3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, हमेशा मैं कह रही हूँ कि 99% तो ओपन ही करवाते हैं, ओपन काउंसलिंग। ये बोल रहे हैं क्लोज्ड काउंसलिंग। तो अब ऐसे में क्या होगा, जिस भी बच्चे ने एनआईटी पुदुचेरी का नाम फिल कर दिया होगा, भले उसके कम मार्क्स होंगे, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पर एडमिशन के। या फिर जिसने नहीं फॉर्म फिल किया है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, अगर एनआईटी पुदुचेरी क्लोज्ड काउंसलिंग कर रहा है तो जिस बच्चे के कम मार्क्स थे और उसने फॉर्म फिलिंग में एनआईटी पुदुचेरी लिख दिया था, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर जिसने नहीं लिया था, नहीं भरा है इसका नाम एनसीडी 2026 के फॉर्म में, आपको फिर टारगेट करना पड़ेगा स्पॉट राउंड। अगर सीट खाली रह जाती है एनआईटी पुदुचेरी की और स्पॉट राउंड कॉल होता है, सो एनीवन कैन गो एंड टेक द एडमिशन। बट स्पॉट राउंड में किस सब्जेक्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए सीट ओपन रहती है, वो एक देखने वाली बात होगी एट द टाइम ऑफ स्पॉट राउंड, राइट। तब तक तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। ओके, नाउ मिनिमम 12th मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50% होना चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 45%। ठीक है, अभी एज क्राइटेरिया इसमें मेंशन नहीं किया गया था। ओके, सो द सेम थिंग, यस। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, यू मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट अमंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स एट 10+2 लेवल। टोटल सीट्स कितनी है, 50 है। अगेन 25 सीट होम स्टेट, मतलब कि अपने स्टेट के बच्चों के लिए 25 सीट रखी है, और 25 सीट ओपन है। अदर स्टेट के बच्चे इन 25 सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, होम स्टेट जनरल के लिए 9 है, अदर स्टेट के लिए 10 है, ओपन पीडब्ल्यूडी 2 है, यहाँ पर 1 ही है, ओबीसी के लिए 6 है, यहाँ पर 7 है, एससी के लिए 4 है, अदर स्टेट के एससी 3, एसटी 1, एसटी 2, जनरल ईडब्ल्यूएस होम स्टेट के 3 और यहाँ पर सिर्फ 2। क्लियर। नेक्स्ट इज द एकेडमिक फी स्ट्रक्चर। सो वन टाइम चार्जेस आपके एडमिशन, डिपॉजिट, आईडी और एल्यूमिनाई चार्जेस जो लगते हैं वो ये है। टोटल प्रोग्राम की जो ट्यूशन फीस है वो 1,60,000 है, टोटल प्रोग्राम की बात हो रही है। अदर इंस्टीट्यूशनल चार्जेस भी होते हैं, अभी मेंशन नहीं है। इसके अलावा हॉस्टल और मेस चार्जेस जो है वो कुछ 6,000 से 9,000 के आसपास है, रूम रेंट 6,000 है, मेस चार्जेस 15,000 से 18,000 है, और हॉस्टल फी पर सेमेस्टर अप्रोक्सीमेटली, पर सेमेस्टर मतलब 6 महीने की फीस 27 से 33,000 के आसपास है। और ये सारे मिलाकर अगर टोटल बीएससी बीएड की फीस कितनी है, सो दैट कम्स अराउंड 4.3 लाख, इससे थोड़ी ऊपर ही मान के चलिएगा। ठीक है, 450 तक मान के चलिए, 4,50,000 के अराउंड। बट इसमें सारी चीजें फिर इंक्लूडेड हो जाएंगे, है ना, आपका हॉस्टल, मैथ्स, रूम रेंट, ट्यूशन फी, एवरीथिंग इंक्लूडेड, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, एनआईटी कैलकट केरला 4-year प्रोग्राम। अगेन ये जो स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दे रहे हैं, 3 सब्जेक्ट से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज आई टोल्ड यू कि ये जो क्वालिफिकेशन थी 2025 के लिए है, अभी लेटेस्ट डाटा नहीं आया है, हम 2026 की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बदलेंगी, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे आपको लिख करके बता देती हूँ, ये चीजें चेंज हो जाएंगी। और अब स्टार्ट होगा 2024 वाले, 2025 वाले और 2026 वाले जिन्होंने अपना 12th इस ईयर में पास किया है, 2024, 2025, 2026 में, they are eligible to get admission in NIT Calcutta। ठीक है, ओके। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके 12th में होना जरूरी है। एनसीटी 2026 आपने दिया हो और एनआईटी कैलकट आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट किया हो,
ठीक है। सो एनआईटी पुदुचेरी और एनआईटी कैलकट दोनों ही इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोनों ही क्लोज्ड काउंसलिंग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी आने देते हैं, 2025 में तो यही हुआ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें, मिनिमम मार्क्स इन 12th 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस वालों के। और अगर एज क्राइटेरिया देखें हम, तो बॉर्न ऑन एंड आफ्टर 1 अक्टूबर 2000। सो अब इसको 2000 हटा करके क्या कर लेंगे हम, 2001। इसको क्या कर लेंगे हम, 1996। समझ में आ रही है ना बात मेरी? ठीक है, तो ये आपका एज क्राइटेरिया रहेगा इस साल के लिए। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की बात करें, अगर आपको मैथ्स मेजर चाहिए तो 12th में मैथ्स पढ़ना जरूरी है, और एनसीटी 2026 में भी आपने मैथ्स अटेम्प्ट किया। फिजिक्स मेजर की बात करें तो 12th में फिजिक्स हो, और फिजिक्स एनसीटी में भी हो। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री 12th में भी और एनसीटी 2026 में भी, मतलब राइट मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलो सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 50 सीट्स है। बीएससी बीएड मैथमेटिक्स के लिए 20 है, बीएससी बीएड फिजिक्स के लिए 15 है, बीएससी बीएड केमिस्ट्री के लिए 15 सीट्स है। कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो जनरल के लिए 19 सीट्स है, ओबीसी 13 सीट्स है, एचसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एसटी के लिए 4, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट्स है, 1 ओपन और 1 जो है ओपन में है। ठीक है, मतलब जनरल से है, एक जनरल से पीडब्ल्यूडी जाएगा और एक ओबीसी से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखें हम, सो मैथ्स की जो 20 सीट है, 20 में से 7 ओपन मतलब जनरल वालों के लिए। मैथ्स की 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 6 ओबीसी के लिए है, 3 एससी और एसटी, 1 ओपन है। फिजिक्स के लिए 15 सीट है, 6 ओपन जनरल के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 2 एससी 1 एसटी। राइट, केमिस्ट्री 15, किसकी बात कर रहे हैं, एनआईटी कैलकट की 6, 1, 4, 2, 2 और केमिस्ट्री के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए कोई सीट नहीं है। बात करें हम फीस स्ट्रक्चर की, सो फर्स्ट सेमेस्टर फ्री फी ब्रेकडाउन, 1 टाइम फी 64,500 फीस लगेगी। ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी सभी को 62,500 फीस देनी है। एससी एसटी वालों के लिए कोई ट्यूशन फी नहीं है, अदर फीस 13,000 है। हॉस्टल एंड मेस चार्जेस जो है वो यहाँ पर बताए नहीं गए हैं। तो अगर हम देखें 1 सेमेस्टर की, ओनली फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है एनआईटी कैलकट में 1,40,300 के आसपास, और इसमें 10% और मान लो, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक रूल होता है। अब बढ़ाए ना बढ़ाए वो एक अलग बात है, बट 10% हर साल फीस बढ़ती है। ठीक है, ये ट्रेंड है। ठीक, तो ओपन वालों के लिए 1,40,000 और एससी एसटी वालों के लिए 77,800 ये फीस पड़ने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, एनआईटी वारंगल की बात करते हैं बहुत जल्द। अगेन आईटीपी कोर्स के लिए बीएससी बीएड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें हम, सो स्ट्रीम रिक्वायरमेंट साइंस होना चाहिए। सबसे पहली बात 12th भी साइंस से ही आपने पढ़ा हो, ऑब्वियस सी बात है। एनसीटी एग्जाम दी हो, ये रिक्वायरमेंट है सभी के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी। सभी को 12th में 60% मार्क्स लेकर के आना है एनआईटी वारंगल में अगर एडमिशन चाहिए। अगर 12th में 60% से नीचे आपके मार्क्स है, यू कांट अप्लाई इन एनआईटी वारंगल। एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो अगेन पिछले साल के हिसाब से है, तो इसको कट करके मैं 2001 कर देती हूँ और इसे 1996 कर देती हूँ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करें हम स्पेशलाइजेशन की, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस सब्जेक्ट। ठीक है,
फिर यहाँ पर क्या है, 50 सीट्स है। कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल की 19 है, ओबीसी 13, एससी 8, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 4, पीडब्ल्यूडी 3 है। ओपन एक पीडब्ल्यूडी इधर से जा रहा है, एक ईडब्ल्यूएस से जा रहा है पीडब्ल्यूडी, और एक जा रहा है एसटी से। अब आप देख लेना, ठीक है, जो भी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं वो देख लें इस चीज को। वन टाइम चार्जेस क्वेश्चन मनी 15,000 लगेगी। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस की बात होने वाली है। ट्यूशन फी ओपन मतलब जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए 45, ठीक है। जिनकी इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है, वो चाहे जनरल के हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, उनकी सिर्फ 15,000 लगेगी। तो इसके लिए आपको लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा इसके लिए। तो अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बता दिया, यू विल बी कंसीडर्ड हियर, आपकी 15,000 ही ट्यूशन फी लगेगी पर सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए तो 0 है। फर्स्ट सेमेस्टर अदर इंस्टीट्यूशनल चार्जेस 42,500। हॉस्टल और मेस फीस अगर हम लगाएं, ठीक है, तो वो जाती है 42 to 43 पर सेमेस्टर। मेस डिपॉजिट 12,000, वाटर इलेक्ट्रिसिटी इतना। टोटल कोर्स फीस जो जाएगी वो 4 से 5 लाख तक पहुंचेगी। 4.9 लाख, 5 लाख तक। क्यों 5 लाख की बात, इतना रेंज क्यों दिया हुआ है? बिकॉज कैटेगरी वाइज को भी इंक्लूड कर लिया है ना। अगर आप जनरल से हैं तो आपकी 5 लाख तक पहुंचेगी। अगर आप ओपन इनकम सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो कहीं बीच में रहेगी। और एससी एसटी है तो फिर तो 4 लाख अपने खाने पीने का ही खर्चा देना है आपको, हॉस्टल की फीस देनी है, ट्यूशन फीस तो माफ हो गई आपकी, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंस जाएगा। अब आ जाओ ट्रिची पर। एनआईटी ट्रिची, अगेन वही सारी चीजें, बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में दे रहा है। 3 सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन। क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये याद रखना है, आप ट्रिची वाले बायो और कंप्यूटर साइंस वालों को भी मौका दे रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एनआईटी ट्रिची में बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जिन्होंने अपना डोमेन सब्जेक्ट रखा था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इट मींस अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस रहा हो, इनमें से 3 के जो भी कॉम्बिनेशन आपके रहे हो, यू आर एलिजिबल। मींस पीसीबी वाले बच्चे जो है एनआईटी ट्रिची में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर फर्स्ट टाइम अपीयरिंग का देखा जाए फंडा तो फिर चेंज कर लो, क्योंकि ये पिछले साल के अकॉर्डिंग है। 2024, 2025 और 2026, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी 2026 कर लो, समझ रहे हो ना बात को, सो दैट यू कैन गेट अ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि चीजें तो यही बदल करके आएंगी। ओके, मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट क्या है? जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सबके लिए कॉमन जो रिक्वायरमेंट है 12th मार्क्स, 50% मार्क आपके होने चाहिए 12th में, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताए थे उसके अकॉर्डिंग। एज क्राइटेरिया अगेन ठीक कर लो, 1 अक्टूबर 2001 और 1 अक्टूबर 1996, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, जनरल वालों के लिए वो है, राइट। एनसीईटी एग्जाम में आपने लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए हो। अब देख लो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्राइटेरिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स स्पेशलाइजेशन। 3 डोमेन सब्जेक्ट दिस अप्रूव लिस्ट, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स था अगर आपका। एनसीईटी 2026 में अगर आपका कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इनमें से कोई भी 3 कॉम्बिनेशन आपने बनाए थे, जिसमें से मुझे लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री
तो होगा ही होगा। इसके अलावा तीसरा अगर आपने रखा है बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, इंफॉर्मेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एनआईटी ट्रिची। ठीक है, यस। मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी वाइज अगर हम देखें सीट रिजर्वेशन, एज यू नो 50 सीट्स हैं, है ना, 50 सीट्स इंटेक है। जनरल के लिए 20 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 14 है, एसटी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, एसटी के लिए 4 है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी का इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। फीस की अगर हम बात करें, सो फीस स्ट्रक्चर एडमिशन के टाइम पर ये सभी तरह के आपके खर्चे होंगे। 35,300 के आसपास आपका खर्चा पड़ने वाला है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम 35,300 है वन टाइम फीस, वो तो उसी समय देनी होती है आपको। फिर ट्यूशन फीस अगर हम देखें तो ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए 50,000 है, एससी एसटी के लिए निल है। एनुअल फीस सेमेस्टर वाइज इन्होंने दी हुई है, फर्स्ट सेमेस्टर में 25, तीसरे सेमेस्टर 27, पांचवे में 30, फिर सातवें कितना 5 6 7, सातवें में 33,000 कुछ है, इस तरह से दिया हुआ है। हॉस्टल और ये सारी चीजें मेंशन नहीं है। अगर हम चारों साल की फीस को देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये जो है जनरल, ओपन, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 5,01,650, थोड़ा ज्यादा ही मान लो, 10% अगेन 10% इंक्रीज होगा इस साल भी। और एससी एसटी वालों के लिए 1,51,000 के आसपास पड़ेगी ये फीस, किसकी, एनआईटी ट्रिची की। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज द एनआईटी जालंधर एंड बीएससी बीएड। आपको पता ही है ड्यूअल मेजर डिग्री के लिए 12th पास होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, राइट। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंडेटरी है। इसके अलावा आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने पढ़ा है 12th में, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एनआईटी जालंधर। तो एनआईटी ट्रिची और एनआईटी जालंधर जो है वो बायोलॉजी वालों को भी मौका दे रही है, अप्लाइड मैथ्स वालों को भी और कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक्स वालों को भी मौका दे रहे हैं। तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ पढ़ा था, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एनआईटी जालंधर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, मिनिमम क्राइटेरिया 50%, इररिस्पेक्टिव आप किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आपके 50% से कम मार्क्स हैं 12th में तो आप फिर इस पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। और अगेन एनसीईटी का भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन्होंने ऐसे ही बनाया है, एनसीईटी में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होना जरूरी है। उसके अलावा अगर आपने जो थर्ड सब्जेक्ट है मैथ्स लिया हो, अप्लाइड मैथ्स लिया हो, बायोलॉजी, बायोटेक, इनमें से कोई सा भी लिया हो तो चल जाएगा। ठीक है, तो 12th में पीसीएम हो या पीसीबी हो या बायोटेक हो, बायोकेमिस्ट्री हो, आप अप्लाई कर सकते हैं एनआईटी ट्रिची में भी और एनआईटी जालंधर में भी। ओके, सीट इंटेक की अगर हम बात करें तो 50 सीट है, एज यू नो। जनरल के लिए 20, ओबीसी के लिए 14, एससी 7, ईडब्ल्यूएस 5, एसटी 4, पीडब्ल्यूडी नॉट मेंशन। सेमेस्टर फीस की हम बात करें तो हॉस्टलर्स की जो फीस है पर सेमेस्टर 60,000 है, बस फैसिलिटी पर सेमेस्टर 55,000, डे स्कॉलर्स के लिए 52,000 पर सेमेस्टर। वाओ। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30, 25, 22। अब डे स्कॉलर मतलब कि आपका घर वही है, आप घर से आओगे। डे स्कॉलर का क्या मतलब होता है, आपका घर वही है और आप घर से रोज कॉलेज जा रहे हैं, वो डे स्कॉलर। हॉस्टलर जो हॉस्टल में रहते हैं, अब आप कहीं पीजी भी रहते हैं तो भी आप डे स्कॉलर ही कंसीडर किए जाएंगे, उनके कैंपस में तो आप नहीं रहते, है ना। तो सारी चीजें जो है इसी सेमेस्टर फीस में इंक्लूडेड है। क्लियर है, ठीक है। तो पर सेमेस्टर अगर 60,000 है, आप मान के चलो इस चीज को, तो ये भी तो भी बहुत कॉस्टली ही जाएगा। 8 सेमेस्टर पढ़ने हैं आप, 48,000 तो सीधे सीधे दिख रहा है। अच्छा 48, है ना।
तो 5 लाख के आसपास जाएगा ये। खैर, तो ये थी सारी डिटेल्स जितने भी NITs हैं उनसे रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये कंप्लीट एक PDF बनाया है IIT और NIT के सीट मैट्रिक्स को लेकर के। इसे आप ले सकते हैं हमारी व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल से, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।